सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हमारी यहीं पर हो जाती है और यहीं पर चांस होते हैं क्वेश्चन के गलत होने के। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेपरेट क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग खत्म करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर द ईयर एंड मार्च 2023, ग्रॉस प्रॉफिट, रेंट, सैलरी, कमीशन पेड, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवर्टीजमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव भी है इस बार। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीगल चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसिव, लॉस बाय फायर, डेप्रिसिएशन एंड मिसलेनियस इनकम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में कुछ ज्यादा बड़ा कुछ है नहीं, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा। चलिए इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले फॉर्मेट रेडी है, फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। लिखेंगे सबसे पहले बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज 1,30,000। रेंट, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेंट बोला है। अगर रेंट पेड होता और या फिर मतलब रेंट रिसीव भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला और सिर्फ रेंट बोला है तो आप उसको एज ए एक्सपेंस मान करके अपने डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो कर दीजिए। तो लिखेंगे रेंट इज 5,000 टू सैलरी 35,000, कमीशन पेड, कमीशन 19,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इज 8,000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ इंटरेस्ट के लिए बोला बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इंटरेस्ट लिख देंगे इज 8,000। अब यहाँ बोला है आगे डिस्काउंट अलाउड, हम लोगों ने डिस्काउंट अलाउ किया है, इज 2,000 रुपीज। आगे डिस्काउंट रिसीव्ड भी है, हमें हमें डिस्काउंट मिला है, लिख लेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड ने हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 6,000 रुपीज। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए बोल रहा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000। लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस, ठीक है, लीगल चार्जेस 10,000 रुपीज। ओके, अब क्या बचा हमारा, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस लिखते हैं यहाँ पे टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस के खर्चे। ठीक है, 2,000 रुपीज। ओके, एंड लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय फायर टू लॉस बाय फायर 60,000। डेप्रिसिएशन के लिए 4,000 चार्ज कर रहा है, टू डेप्रिसिएशन के लिए 4,000 रुपीज एंड मिसलेनियस इनकम, इनकम miscellaneous income is 2,000। अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, 10, 18, 1,46,000 रुपीज, 1,46,000। अब फटाफट से इन सब का हम लोग
सम कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं सबको, ये नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे इनका सम लिख लेते हैं 1,10,000 रुपीज, ठीक है। अब ये हमारा आ रहा 46 में 36 आएगा भाई, 36,000 रुपीज इज, ठीक है, इज 36,000। चलो ये अपना आया, इसको हम लोग लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा क्यों फोकस कर रहा था, देखिए मैं आप लोगों को, जो बच्चे बहुत ज्यादा कॉमन गलतियां जो करते हैं ना, वो करते हैं इसको आगे पीछे करते हैं, जो डिजिट्स हैं वो आगे पीछे करते हैं, और जब कैलकुलेशन का टाइम आता है सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हमारी यहीं पर हो जाती है, और यहीं पर चांस होते हैं क्वेश्चन के गलत होने के, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जब भी क्वेश्चन को नोट करो, जब भी उसकी वैल्यू रखो, एक सीक्वेंस में रखो, ताकि आपका ये कुछ भी गलती ना हो क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सलाह है, अगर आप लोगों ने फॉलो कर ली और इसको फॉलो करते रहे, क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। क्योंकि यार क्वेश्चन करना तो हर कोई सीख लेता है, लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं बच्चे, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, एक भी डिजिट थोड़ी भी आगे पीछे हो गई, पूरा गलत, ठीक है, आंसर गलत हो जाता है, ठीक है, पूरी मेहनत पानी चली जाती है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।